हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। पाकिस्तान में लोग ईरान से चोरी छिपे आए खाने का तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये गरीब तबके का कुकिंग ऑयल है। ईरान इस कुकिंग ऑयल की अपने देश से बाहर तस्करी होने से रोकता रहा है, लेकिन ये अवैध रास्तों से पाकिस्तान पहुंच जाता है। इस समय इस तेल की काफी मांग है, क्योंकि पाकिस्तान में खाना बनाने का तेल के दाम बढ़ गए हैं, तो इससे बहुत से लोगों का फायदा हो जाता है। ये कहना है ग्वादर के रहने वाले नासिर रहीम सोहराबी का, जो खुद भी ईरानी सामान का इस्तेमाल करते रहे हैं और उसकी खरीद और बिक्री पर भी नजर रखते हैं। ग्वादर के नटों पर अक्सर बड़ी संख्या में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार इन नावों के अलावा यहाँ कुछ ऐसी नावें भी खड़ी थी जिनमें पीले रंग के डिब्बे अलग से दिखाई दे रहे थे और कई लोग इन्हें उतारते हुए नजर आए। स्थानीय निर्माता भी सरकार को इस कुकिंग ऑयल के बारे में चेताते हुए ये कह चुके हैं कि ये निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है और इसके उपयोग जनता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। ईरान वाला तेल सस्ता। पूछताछ करने पर पता चला कि ये कुकिंग ऑयल यानी खाना पकाने का तेल है, जिसकी तस्करी ईरानी सीमा और पाकिस्तान के समुद्र के रास्ते अवैध रूप से की जा रही है और फिर इसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के दूसरे शहरों, खास तौर से कराची पहुंचाया जाता है। मछुआरों का कहना है कि एक कैन में 20 लीटर खाना पकाने का तेल होता है। उनका दावा है कि हर दिन 2000 लीटर कुकिंग ऑयल ग्वादर से बलूचिस्तान के शहरों और कराची के लिए जाता है। ईरानी सीमा से पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में तेजी से आने वाली गिरावट की वजह से देश में खाना पकाने के तेल की कीमत बढ़ी है और इसी वजह से तस्करी होने वाले कुकिंग ऑयल की मांग में वृद्धि हुई है। इसका एक कारण देश में उपलब्ध कुकिंग ऑयल की तुलना में इसकी कीमतों में भारी कमी होना भी है। कराची में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष नासिर खान के मुताबिक कराची में फिलहाल कुकिंग ऑयल की कीमत 300 रुपए प्रति लीटर है, जो दुकानों में 350 से 450 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन ईरान में ग्वादर के रास्ते आने वाले कुकिंग ऑयल की कीमत 191 रुपए प्रति लीटर है, जिसके कारण बाजार में इसकी काफी मांग है। ईरानी कुकिंग ऑयल पाकिस्तान कैसे पहुंचता है? इस बारे में FPCCI के नासिर खान बताते हैं कि ये सिलसिला पिछले 40 साल से चल रहा है, जिसकी शुरुआत ईरान से हुई है। ईरान अपने लोगों को रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है, वहां से ये ईरान के रास्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचते हैं। इन पदार्थों का अवैध तरीके से आने का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में कीमतों में होने वाली वृद्धि है और जब तक कीमतें बढ़ती रहती हैं, ये सामान पाकिस्तान में आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये तेल ईरान की सीमा से नाव और जमीनी रास्तों से पाकिस्तान आता है, जबकि ग्वादर के एक व्यापारी ने दावा किया है कि ईरान से पाकिस्तान लाते समय सीमा पर इस कुकिंग ऑयल की एक कैन पर 1000 रुपए वसूल किए जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि विभिन्न चेक पोस्टों पर FC, सेना, कोस्ट गार्ड और कस्टम वाले मौजूद होते हैं। 1000 रुपए प्रति चेक पोस्ट के हिसाब से मामला कहां तक पहुंचता है? ईरान से आती है बिजली। बलूचिस्तान के केच, पंजगुर और ग्वादर जिलों को इस समय 75% बिजली भी ईरान से मिलती है, लेकिन 40 साल से चल रहे इस पूरे सिलसिले को सरकार आधिकारिक स्तर पर क्यों स्वीकार नहीं कर रही है? बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार इस समय पाकिस्तान ईरान सीमा पर विभिन्न स्तरों पर व्यापार को आधिकारिक स्तर पर एक बाजार के रूप में मान्यता दी जा रही है। इस बारे में बलूचिस्तान सरकार के उद्योग और वाणिज्य सचिव हाफिज अब्दुल माजिद के अनुसार इस समय हमारी कोशिश ये है कि वाशुक, जागीर, नौशिकी, पंजगुर, तुर्बत और ग्वादर में बाढ़ लगाने की वजह से जो मुश्किल पेश आई है, उसमें किसी तरह से राहत दी जाए। इस साल अप्रैल में दोनों देशों ईरान और पाकिस्तान ने सीमा के दोनों ओर के लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इलाकों में रहने वालों का कहना है कि जब तक बाकायदा तौर पर सीमा पर एक औपचारिक बाजार शुरू नहीं हो जाता, तब तक अवैध रास्तों से लोगों तक सामान पहुंचाने का सिलसिला चलता रहेगा। ईरानी सीमा से आने वाले कुकिंग ऑयल को समुद्र के रास्ते ग्वादर तक पहुंचाने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया कि हमारी कमाई का जरिया यही है। यहाँ मछली पकड़ने और ईरानी समुद्र सीमा से सामान लाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा पर बाजार बनाने की बात मैं पिछले 40 साल से सुन रहा हूँ। हमें इस बाजार में से जो सामान अभी सस्ता मिलता है, वह टैक्स के साथ महंगा मिलेगा। इसमें मेरे जैसे लोगों को क्या फायदा होगा?
एक समय में ईरान से आने वाले कुकिंग ऑयल ब्रांड्स में लाइन ऑयल, लादेन ऑयल और गुलनास मशहूर थे। गुलनास अभी भी बाजारों में आसानी से मिल जाता है, जबकि ग्वादर बाजार में इस कुकिंग ऑयल के 1 लीटर से लेकर 3 लीटर तक के पैकेट उपलब्ध है। अपनी बात को खत्म करते हुए नासिर रहीम ने कहा कि इस समय समस्या ये है कि एक तरफ इस कुकिंग ऑयल को बेचने से ग्वादर और बलूचिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घर चल जाते हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर इसको स्वीकार करने से इस कारोबार का और विस्तार हो सकता है। ईरानी कुकिंग ऑयल की मांग कहाँ है? फिलहाल ईरानी कुकिंग ऑयल की सबसे ज्यादा डिमांड कराची में है, जहां नासिर रहीम के मुताबिक इसका इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है, यानी किराना स्टोर पर भी जा रहा है और होटलों में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बलूचिस्तान के शहरों से होता हुआ हब तक पहुँचता है, जहाँ से इसे बसों और सुजुकी वैन द्वारा कराची भेजा जाता है। कराची पहुँचते ही इस कुकिंग ऑयल को विभिन्न दुकानों पर बेचा जाता है। नासिर रहीम ने बताया कि इससे पहले इस कुकिंग ऑयल को सिर्फ कराची के लियारी और गरीब इलाकों की दुकानों पर ही भेजा जाता था, लेकिन इस बार ये फैक्ट्रियों में भी जा रहा है, जहां इसे प्लास्टिक के पैक में सील करके कराची के सदर मार्केट में कम कीमत पर बेचा जाता है। हाल ही में देश में कुकिंग ऑयल बनाने वाले स्थानीय उत्पादकों ने सरकार को चेताया है कि सस्ते ईरानी खाद्य तेल की वजह से पाकिस्तान के कुकिंग ऑयल उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 17 दिसंबर को वित्त सलाहकार शौकत तरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि स्थानीय तेल पर टैक्स बढ़ने के कारण ईरानी कुकिंग तेल का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ध्यान रहे कि इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है और न ही पाकिस्तान बाजार में ईरानी तेल की प्रचुरता पर कोई खास प्रभाव पड़ा है। स्थानीय उत्पादकों का दावा है कि ईरानी तेल पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मानकों का पूरा नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.